ये प्लास्टिड के जो जनरल कैरेक्टर्स हैं वो ये हैं। इट इज़ प्रेजेंट इन द ऑल प्लांट सेल एक्सेप्ट बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी एंड फंजाई। ये क्या है, कंप्लीट प्लांट सेल जो होती है, जितनी प्लांट सेल होती हैं उनमें ये प्रेजेंट होता है प्लास्टिड। और ये किस में एब्सेंट होता है, बैक्टीरिया में एब्सेंट होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी जो है उसमें एब्सेंट होता है, और ये फंजाई जो है उसमें भी एब्सेंट होता है। सबसे पहले जो ये वर्ड प्लास्टिड दिया था वो एक हीकल साइंटिस्ट थे, 1865 में इन्होंने ये वर्ड दिया था प्लास्टिड। इसके बाद में प्लास्टिड को लेकर के शिम्पर एक और साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्लास्टिड का क्लासिफिकेशन दिया था। जो प्लास्टिड का क्लासिफिकेशन दिया था उनमें उन्होंने तीन कैटेगरीज में उसे डिवाइड किया था। फर्स्ट था ल्यूकोप्लास्ट, जिसे बोलते हैं हिंदी में अवर्णी लवक। फिर है क्रोमोप्लास्ट, मतलब रंगीन लवक या रंगीन वर्णक। और नेक्स्ट है क्रोमेटोफोर्स। क्रोमेटोफोर्स भी कलर्ड स्ट्रक्चर होती है। देखिए कई आपको क्लासिफिकेशन जो अलग अलग बुक्स में आपको अलग अलग तरीके का देखने को मिलेगा। वैसे बेसिकली ये क्लासिफिकेशन आपकी बुक में दिया हुआ है, लेकिन कई केसेस में आपको क्रोमेटोफोर्स जो हैं वो स्ट्रक्चर ना मिल करके यहीं पर आपको क्लोरोप्लास्ट भी देखने को मिलेगा। तो ये भी अगर किसी को दिखता है तो ये भी राइट है। जो शिम्पर ने दिया था वो क्रोमोप्लास्ट में उन्होंने क्लोरोप्लास्ट को इंक्लूड नहीं करके अलग से क्लोरोप्लास्ट को एक कैटेगरी बना करके यहाँ पर प्रेजेंट किया था। देखिए अब नेक्स्ट जो हमारा है ये है ल्यूकोप्लास्ट। व्हाट इज़ ल्यूकोप्लास्ट? देखिए ल्यूकोप्लास्ट को अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो हिंदी में तो इसे बोलते हैं अवर्णी लवक। ऐसा लवक जिसमें कोई भी क्लोरोफिल या कोई भी कलर प्रेजेंट नहीं होता। जब इसमें कलर ही प्रेजेंट नहीं होगा तो ज़्यादातर केसेस में ये अंडरग्राउंड जो भी पार्ट होते हैं प्लांट के, तो उन अंडरग्राउंड पार्ट्स में ये प्रेजेंट होता है। अंडरग्राउंड पार्ट में ये प्रेजेंट होता है। और जैसे क्लोरोप्लास्ट जो है वो फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये जो ल्यूकोप्लास्ट है इसका मेन फंक्शन होता है स्टोरेज का। ये क्या करता है, ये स्टोरेज का फंक्शन ही ज़्यादा करता है, स्टोरेज का काम करता है, संचय करने का काम करता है। तो ये स्टोरेज का फंक्शन ज़्यादा करता है। ये जो स्टोरेज करता है उसके बेसिस पर ये 3 टाइप्स में स्टोरेज करता है। फर्स्ट है अमाइलोप्लास्ट, सेकंड है इलायोप्लास्ट और थर्ड है प्रोटीनोप्लास्ट। अमाइलोप्लास्ट सीधे सीधे नाम से पता चल रहा है कि ये जो स्टोरेज करता है वो करता है स्टार्च का स्टोरेज करता है। स्टार्च का स्टोरेज ये अपने अंदर करता है। जैसे अगर हम इसका एग्जांपल देखें तो अगर आपने ट्यूबर है सोलेनम ट्यूबरोसम आलू, उसमें आपका बेस्ट एग्जाम्पल अमाइलोप्लास्ट का है, जिसमें आलू में भरपूर मात्रा में स्टार्च प्रेजेंट होता है और वो स्टार्च की फॉर्म में वहाँ प्रिजर्व रहता है। नेक्स्ट है हमारा इलायोप्लास्ट। इलायोप्लास्ट का मतलब है कि ये स्टोरेज करेगा, और किसका करेगा स्टोरेज? ये फैट्स का स्टोरेज करता है, लिपिड्स का स्टोरेज ये करता है। तो फैट्स और लिपिड का स्टोरेज यदि अंडरग्राउंड पार्ट में होता है तो वो है हमारा इलायोप्लास्ट। ये जो इलायोप्लास्ट है, आप देखिए कैस्टर सीड्स, अगर आपने नाम सुना होगा अरंडी के बीज, तो ये जो कैस्टर सीड्स है ये इलायोप्लास्ट का बेस्ट एग्जांपल है, क्योंकि उसमें भरपूर मात्रा में लिपिड्स और फैट्स प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है प्रोटीनोप्लास्ट। प्रोटीनोप्लास्ट नाम से ही पता चल रहा है कि किसका स्टोरेज करेगा, ये प्रोटीन का स्टोरेज करता है। तो ये प्रोटीन का जो स्टोरेज करेगा वो हमारा प्रोटीनोप्लास्ट ही है। प्रोटीन की फॉर्म में यहाँ पर स्टोरेज रहेगा प्रोटीन। नेक्स्ट है हमारा क्रोमोप्लास्ट। देखिए क्रोमोप्लास्ट में 3 कैटेगरीज हैं। फर्स्ट है क्लोरोप्लास्ट, देन है फियोप्लास्ट, देन है रोडोप्लास्ट। हम जो डेप्थ में स्टडी करेंगे हम क्लोरोप्लास्ट को ही स्टडी करेंगे। देखिए जो क्लोरोप्लास्ट की हम स्टडी कर रहे हैं तो ये है सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है प्लांट सेल का। प्लांट का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। क्यों? क्योंकि ये फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जितनी भी फोटोसिंथेटिक एक्टिविटीज़ होती है वो इस क्लोरोप्लास्ट में ही होती है। तो सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट का साइज़ देखिए। इसका साइज़ जो होता है वो 4 म्यू से 8 म्यू के बीच में होता है, माइक्रोन मतलब। और ये सबसे लार्जेस्ट प्लांट सेल ऑर्गेनल्स है, लार्जेस्ट प्लांट सेल ऑर्गेनल्स। क्योंकि आप देखिए इसका साइज़ जो है, हम आगे माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ेंगे ना, उसमें भी माइटोकॉन्ड्रिया का साइज़ भी इतना नहीं होता है, लेकिन इसका साइज़ कितना है, 4 म्यू माइक्रोन से 8 माइक्रोन का बीच का इसका लार्जेस्ट साइज़ होता है। इसके साथ इसके शेप्स में बहुत ही वैरायटीज़ देखने को मिलती है एल्गी के केस में।
अगर हम हायर प्लांट्स की बात करें तो यहाँ पर इसका शेप जो होता है वो लेंस शेप का, मतलब बीच में से मोटा और किनारों पर से पतला हो सकता है, किनारों पर से मोटा बीच में से पतला हो सकता है। ओव्यूल शेप मतलब अंडाकार हो सकता है। स्फेरिकल शेप हो सकता है, राउंडेड फॉर्म में हो सकता है। डिफरेंट इसके शेप्स आपको हायर प्लांट्स में देखने को मिलते हैं। लेकिन एल्गी में सबसे ज़्यादा वैरायटी जो है वो क्लोरोप्लास्ट में दिखाई देती है। देखिए अलग अलग शेप्स में एल्गी में प्रेजेंट है। कप शेप हो सकता है, रॉड शेप हो सकता है, स्टार शेप हो सकता है, स्पाइरल शेप हो सकता है और रेटिकुलेटेड हो सकता है। डिस्क शेप भी कई में देखने को मिला है। अगर हम कप शेप की बात करें कि कप शेप क्लोरोप्लास्ट किस एल्गी में प्रेजेंट होता है, तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास जो है वो हमारा एल्गी है और उसमें कप शेप जो है क्लोरोप्लास्ट वो प्रेजेंट होता है। अगर हम रॉड शेप की बात करें तो यूलोथ्रिक्स जो है उस यूलोथ्रिक्स में आपके रॉड शेप प्रेजेंट होगा। उसके बाद में स्टार शेप जो है वो है ज़ाइगोनिमा में प्रेजेंट होता है। स्टार शेप क्लोरोप्लास्ट। स्पाइरल जो है वो स्पायरोगायरा में प्रेजेंट होता है। रेटिकुलेटेड टाइप का जो है क्लोरोप्लास्ट वो ओडोगोनियम में प्रेजेंट होता है। और डिस्क शेप जो है वो वाउचेरिया में प्रेजेंट होता है। डिस्क शेप का क्लोरोप्लास्ट जो है वो वाउचेरिया में प्रेजेंट होता है। ये तो था कि साइज़ कैसा होता है क्लोरोप्लास्ट का और उसका शेप डिफरेंट वेराइटीज़ में कैसा होता है। उसके बाद में अगर हम स्ट्रक्चर को डिस्कस करें, ये जो स्ट्रक्चर बनी हुई है ये किसकी है? ये स्ट्रक्चर है क्लोरोप्लास्ट की। देखिए क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर में आपको 1 और 2 मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, इसलिए ये किस तरीके का है सेल ऑर्गेनेल्स? ये डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल्स है जिसमें 2 दोहरी झिल्लियाँ प्रेजेंट होती हैं। ये डबल मेम्ब्रेनस सेल स्ट्रक्चर है। इस सेल स्ट्रक्चर में देखिए ये है आउटर मेम्ब्रेन और ये है इनर मेम्ब्रेन। जो आउटर वाली मेम्ब्रेन है उसे हम आउटर मेम्ब्रेन, जो बाहर की तरफ है, और ये जो आउटर मेम्ब्रेन होती है ये रफ होती है, ठीक है, खुरदरी होती है। इनर मेम्ब्रेन जो है वो अंदर की तरफ प्रेजेंट होती है और ये दोनों मिल कर के एक इकाई झिल्ली या यूनिट मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करती है। इसके साथ में यहाँ पर आपको इस तरीके की कॉइन लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है। ये जो कॉइन लाइक स्ट्रक्चर है इनका नंबर एक क्लोरोप्लास्ट में 40 से लेकर के 60 तक हो सकता है। ये अगर हम ये देखें कि ये सिंगल कॉइन, तो हम इस कॉइन को क्या कहते हैं? ये कॉइन कहलाता है थाइलेकॉइड। इसे हम कहते हैं थाइलेकॉइड। और थाइलेकॉइड एक्चुअल में मेम्ब्रेन्स होती हैं, बहुत सारी मेम्ब्रेन जो हैं वो आपस में कनेक्टेड होकर के, कितनी मेम्ब्रेन? अप्रॉक्सी 280 तक की जो मेम्ब्रेन हैं वो लेयर्स यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं और ये किसका फॉर्मेशन करती हैं? ये थाइलेकॉइड बनाती हैं। तो सिंगल अगर यूनिट है तो उसे हम कहेंगे थाइलेकॉइड, और अगर ये कंप्लीट थाइलेकॉइड को, ये कंपाइल फॉर्म में ये सारी यूनिट्स को कंक्लूड किया जाए तो ये जो है इसको हम कहेंगे ग्रेनम। इसको हम कहते हैं ग्रेनम। कंबाइंड फॉर्म में इसको हम बोलते हैं ग्रेनम। तो यूनिट, सिंगल यूनिट जो है वो तो कहलाती है थाइलेकॉइड, और बहुत सारे थाइलेकॉइड मिलकर के ग्रेनम पार्ट का फॉर्मेशन करते हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ की जो फोटोसिंथेटिक एक्टिविटीज़ होती है उसमें 2 तरीके की रिएक्शन चलती है। एक होती है लाइट रिएक्शन और एक होती है डार्क रिएक्शन। मतलब प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया विधि है उसमें एक प्रकाशीय अभिक्रिया होती है और एक अप्रकाशीय अभिक्रिया होती है। तो क्लोरोप्लास्ट के ग्रेनम पार्ट में लाइट रिएक्शन चलती है, फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी की लाइट रिएक्शन। इसी के साथ जो थाइलेकॉइड्स हैं, ये एक यहाँ पर टोटल एक क्लोरोप्लास्ट के अंदर 40 से 60 तक ये इस तरीके की बहुत सारी यूनिट्स प्रेजेंट होगी थाइलेकॉइड्स की। और ये थाइलेकॉइड्स की जो कनेक्टिव लिंक है, जिसे मैंने रेड कलर से यहाँ पे शो कर रखा है, इस रिंग को हम बोलते हैं, इस चैनल्स को हम बोलते हैं फ्रैट चैनल, ठीक है, इसे हम कहेंगे फ्रैट चैनल। इसके बाद में ये जो पार्ट है अंदर की तरफ जो मैट्रिक्स है, वो मैट्रिक्स वाला पार्ट जो है वो है स्ट्रोमा पार्ट, और इस स्ट्रोमा पार्ट में फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी की डार्क रिएक्शन चलती है, अप्रकाशिक अभिक्रियाएं यहाँ पर होती है। ये स्ट्रोमा पार्ट मैट्रिक्स वाला पार्ट ही है और मैट्रिक्स वाले पार्ट में कौन सी रिएक्शन चलती है? फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी की डार्क रिएक्शन यहाँ पर चलती है। इसके साथ ही ये जो रिएक्शन यहाँ पर चल रही है, यहाँ पर एक स्पेशल स्ट्रक्चर जो है वो है थाइलेकॉइड, और जो थाइलेकॉइड है
ये जो ग्रेनम वाले पार्ट में प्रेजेंट है। इन थाइलेकॉइड्स पर बहुत ही माइक्रो यूनिट्स प्रेजेंट होती है, माइक्रो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और वो माइक्रो मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं क्वांटासोम। उन्हें हम कहते हैं क्वांटासोम। और क्वांटासोम के लिए एक और, जिस तरीके से सेल जो है वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की फंक्शन मतलब स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है, उसी तरीके से क्वांटासोम जो है वो क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है। ये जो क्वांटासोम है इनका नंबर ऑलमोस्ट होता है 280।